आज दिनांक 14 दिसंबर 2020 दूसरे दिन मदरसा अज़ीज़िया बिहार शरीफ नालंदा में बिहार के नोडल टीचर UNFPA के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 38 नोडल शिक्षक शामिल हुए, जिसमें कि 50 गतिविधियों के अंतर्गत इसमें पूरे पाठ चर्चा को तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटर सोनू रजक जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा के संरक्षण में प्रारंभ किया गया है, जिसमें अब तक 13 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक कुल 15 गतिविधियां संपन्न कराई गई, जिसमें कि मदरसे के शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक आधार पर, हुनर और तकनीक के आधार पर उन्हें कैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी से हम अपडेट रख सकते हैं, जिससे कि मदरसे के छात्र छात्राओं को इस ट्रेनिंग से अत्यधिक लाभान्वित हो और उसके कमरा में जमात दिलचस्पी बनी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हुए अपने दैनिक दिनचर्या को किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस 50 गतिविधियों में साफ सफाई से संबंधित रिश्तों को समझ से सिर्फ लैंगिकता, अधिकार और दायित्व संबंधित दस्तूर हिंद से संबंधित हम बच्चों को कैसे बेदार कर सकते हैं, उन्हें कैसे जागरूकता ला सकते हैं, मदरसे के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मदरसा अज़ीज़िया बिहार शरीफ नालंदा में आयोजित किया जा रहा है। मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद साहब और इनके तमाम शिक्षकों के सहयोग से संपन्न कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर फैज़ अहमद साहब, प्रधानाचार्य मानू सिटी दरभंगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद साहब, प्रोजेक्ट चीफ आदरणीय नदीम नूर साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर सरफराज उद्दीन, फैसिलेटर मोहम्मद सारिक, फैसिलेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मास्टर ट्रेनर मोहम्मद वाहिद आलम, मोहम्मद शाहिद एहताशाम जफ़र, नेहा मलिक, शफीक अहमद, जुनीर आलम, मोहम्मद नजीर साहब की सहभागिता से निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी। क़यादत में ये मदरसे के असातिज़ा इकराम जो नोडल टीचर हैं, पूरे बिहार के 24 ज़िलों में ये प्रोग्राम मुनक्किद की गई है। सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2019 में शुरू किया गया था। उसकी कामयाबी को देखते हुए आगे भी बिहार के 24 ज़िलों को इस नोडल टीचर को तरबियत देने के लिए फिर से इसको शुरू किया गया है, और जिसमें कि हर एक ज़िलों को के मदरसों को इसमें मुंतखब किया गया है कि जिसमें कि मदरसा बोर्ड की जानिब से उनको वेतन दिया जाता है, और इसमें रीजनल रिसोर्स सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें कि ये नालंदा ज़िला मदरसा अज़ीज़िया को जो है ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाया गया है। इसमें नालंदा, नवादा और पटना के जो नोडल टीचर हैं यहाँ जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर वो अपने मदरसों में अपने तालिब इल्मों पर इसका इत्तलाक़ करेंगे, जिसका कि एक साजगार माहौल मदरसों में भी देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम के तई, इस प्रोजेक्ट के तई कई मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है शामिल किया गया, जिसमें बच्चों के अंदर रिश्तों की समझ को पैदा करना, सफाई तोहरात जैसे मौज़ूआत, जिसमें दस्तूर हिंद के तई भी बच्चों को क्या हक़ हुकूक दिए गए हैं, जिसमें कि दस्तूर हिंद के दफ़ा 29 में भी कही गई है, दफ़ा 28 में भी कही गई है, और दफ़ा 21 के ए में भी कही गई है कि मुल्क के हर एक बच्चों को, चाहे वो जिस जो है जाति के हो, जिस मज़हब के हो, जिस इलाके के हो, उन्हें तालीम हासिल करने का हक़ है और उसको मेयारी तालीम हासिल करने का हक़ है। तो इस तालीम को हासिल कराने के लिए मदरसे के जो असातिज़ा इकराम हैं उनको तरबियत दी जा रही है, ताकि यहाँ से जो सीख करके जाएं तो इसका पूरा का पूरा इतलाक़ अपने कमरा जमात में करें। इस यूनाइटेड नेशन फंड प्रोग्राम एजेंसी के तई 50 सरगर्मियाँ इसमें तैयार की गई है। इन 50 सरगर्मियों को कमरा जमात में अपने तलबा के साथ जो है इस तरह के साथ इसको करने की कोशिश की गई है। इस UNFPA प्रोजेक्ट के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा के डॉक्टर फैज़ अहमद साहब प्रिंसिपल की ज़ेर क़यादत में इस प्रोजेक्ट को पूरे बिहार में लागू की गई है। उसके बाद जामिया मिलिया नेशनल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में वाक़ है, उनके क़यादत में 2 मॉड्यूल तैयार की गई है, जिसमें कि मॉड्यूल अव्वल जिसमें 30 सरगर्मियाँ हैं, मॉड्यूल 2 जिसमें 20 सरगर्मियाँ हैं। इस तरह पूरा मिलाकर 50 सरगर्मियाँ इसमें
तैयार की गई है। उसके बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जो कि इनके जो है अवामिल में शामिल हैं, वो इनकी मॉनिटरिंग बॉडी है। उनके बाद में बिहार हुकूमत भी जो है इनकी फंडिंग एजेंसी है, जिसके ज़ेर क़ियादत में, रहनुमाई में, सरपरस्ती में मदारिस के असातिज़ा इकराम को तरबियत देने का प्रोग्राम पूरे बिहार में कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। जो 7 दिनों का एक जो प्रोग्राम है, जिसमें के तमाम तर चीज़ों से हमारे असातिज़ा इकराम के अंदर स्किल्ड डेवलप, उसके बाद टेक्निक्स डेवलप, उनके अंदर साइकोलॉजिकल रीडिंग को और लर्निंग आउटकम को हम कैसे मुस्तहकम बना सके, ताकि हम मदरसे के तालिब इल्मों को साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए भी हम किस तरह से ज़िम्मेदार जवाबदेह शहरी बना सकते हैं और मुल्क हिंदुस्तान के दस्तूर का भी फ़हम हम बच्चों के अंदर तय कर सकते हैं। कितने टीचर सब यहाँ इसमें अभी 38 नोडल टीचर अभी यहाँ जो है तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसमें दो मॉड्यूल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दरीचे आगाही के नाम से है, जिल्द अव्वल है, और जिल्द दोम के तौर पे आप देख सकते हैं कि जिल्द दोम में जो है यहाँ देख सकते हैं कि जिल्द अव्वल में 30 सरगर्मियाँ हैं और जिल्द दोम में 20 सरगर्मियाँ हैं। कुल मिलाकर 50 सरगर्मियाँ इस प्रोजेक्ट के तय जो है पूरे बिहार में लागू करना है। आप क्या हुए? मैं सोनू रजक, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा। फ़िलहाल मैं इस प्रोजेक्ट का असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बिहार के राजगीर में पहली बार 3 दिवसीय राज्य स्तर एडवेंचर कैंप का आयोजन। माउंट पतालसो पिक पर 30 फीट का तिरंगा लहरा चुकी बिहार की बेटी निशु सिंह के द्वारा बिहार के राजगीर में 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक राज्य स्तर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एडवेंचर कैंप के दौरान आपकी रुकने की व्यवस्था के साथ साथ खाने का भी प्रबंध, राज्य स्तर प्रमाण पत्र के साथ मेडल और ट्रॉफी का भी सम्मान। ऐसा मौका न मिलेगा कभी दोबारा। आप सभी भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे सुनहरा मौका अपने सपनों के आसमानों को छूने का। तो देर किस बात की, आज ही पंजीकरण करवाएं और एक से बढ़कर एक एडवेंचर खेलों में अपने प्रतिभाओं को दिखाएं। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए संपर्क करें निशु सिंह। मोबाइल नंबर 881730